दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एचसीएफ का माने क्या है? एच सी एफ का माने है हाईएस्ट सी से कॉमन फैक्टर्स एलसीएम। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपुल क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, इसको महत्तम समापवर्तक, मासा लासा। अब ये तो समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है। इसके बाद इसका कुछ हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो संख्याओं का महत्तम प्रश्न है। दो संख्याओं का सॉल्यूशन क्या है इसका? माना वो संख्याएं क्या है? x और y है। तो ज्ञात क्या है? ज्ञात में है ज्ञात लासा लघुत्तम समापवर्तक 8 है और लघुत्तम समापवर्तक 160 है और महत्तम समापवर्तक 8 है। ये जो ज्ञात है वो है। मालूम क्या करना है? ज्ञात करना है। ज्ञात है ये है। ज्ञात करना है
एक्स प्लस वाई। तो दो संख्याएं 20 तथा 45 के बीच में मालूम करना है, जिसका महत्तम सामर्थक 8 है, लघुत्तम 160 है। तो दोनों संख्याओं का योग x प्लस वाई हमें ज्ञात करना है। इसको नोट कर लें। संख्याओं का एलसीएम क्या हुआ? संख्याओं का एलसीएम क्या निकला? 8xy। जो कि एलसीएम क्या दिया है? 160 दिया हुआ है, ज्ञात है। तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा? 160/8, 8 2 16, 20। एक्स वाई इज इक्वल 20। एलसीएम 20 है, तो 20 का फैक्टर क्या होगा? 20 का फैक्टर्स यानी कि गुणन खंड क्या होगा? 20 बराबर क्या होगा? एक तो होगा 1 और 20 और दूसरा होगा 4 और 5। 4 पंजे 20, 1 20 हम 20। तो क्या ज्ञात करना है? अब 20 और 45 के बीच संख्याएं होंगी। बीच संख्या क्या होगी? क्या होगी? इसका गुणनखंड 4 और 5 है। तो 8x बराबर हो जाएगा 8 इंटू 4 इज इक्वल 32 और 8y इज इक्वल 8 इंटू 5। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 है। 8 पंजे 40। इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 72। तो योग कितना हो गया? 72। ये क्या है? गिनती 20 और 40 के बीच में है। यह आंसर हो गया। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसी तरह प्रॉब्लम नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन हम बताने जा रहे हैं। हो गया ये? हाँ, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है। क्या है? दो संख्याओं का HCF 23 है, 23 है। उसके LCM के दो अन्य गुणनखंड 13 और 14 हों तो उन संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो
सबसे पहले ये देखेंगे कि ज्ञात है में क्या लिखेंगे। ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है? HCF23 और LCM के गुणन खंड हैं 13 और 14। और ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो ज्ञात में ये है, क्या मालूम करना? बड़ी संख्या मालूम करना है। माना वो संख्याएं x और y हैं। माना वो संख्या 23, ये दिया हुआ है ना, 23x और 23y है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 23x 23y, 23 से ये 23 निकल जाएगा, x बचेगा और y बचेगा। तो एलसीएम हो जाएगा 23 इंटू एक्स इंटू वाई, 23 एक्स वाई। ये एलसीएम निकल आया। एलसीएम बराबर 23 एक्स वाई। तो संख्या क्या होगी? संख्या पहला गुणनखंड है 13 और दूसरा गुणनखंड है 14। ये बराबर हो जाएगा 13 × 39, 13 दूना 26 और 3 29, 14 × 42, 4, 14 दूना 28 और 4 32। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी संख्या क्या हुए? कौन सी है? 322। ये आंसर हो गया। ओके। प्रश्न नंबर 3 है, यदि एक क्लास में छात्रों को 8, 10 और 12 के समूह में बांटा गया है तो क्लास में न्यूनतम कितने छात्र हैं? तो समूह क्या है? सॉल्यूशन इसका क्या है? सॉल्यूशन, इसको पहले आप क्वेश्चन उतार लें। यहाँ पर है 8, 10,
12 का LCM क्या होगा? लघुत्तम समापवर्तक 8, 10, 12। सबसे पहले छोटी गिनती से काटते हैं। सबसे छोटी गिनती यहाँ पे इसमें आएगी 2, तो 2 से हम काटेंगे तो ये 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12। फिर ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा देखेंगे। 2 से 2 गिनती कट रही है तो 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 तिहाई 6। अब LCM क्या हो जाएगा? ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 क्या होगा? 2 दूना 4, दूना 8, पंजे 40, 40 तिहाई 12, 120। तो LCM आ रहा है 120। तो छात्रों की संख्या भी यही हो जाएगी क्लास में न्यूनतम छात्रों की संख्या क्या होगी? 120। यही आंसर है। नोट कर ले या इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लें। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 12,000 के निकटतम वो संख्या क्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कुछ भी शेष ना बचे। तो सॉल्यूशन होगा इसका ज्ञात क्या है? ज्ञात है कि ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करना है 12,000 के निकटतम संख्या में, जो कि पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इसका LCM क्या होगा? LCM 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9 इसका LCM हो जाएगा। देखो क्या क्या है। सबसे छोटी संख्या 2 है। 2 से क्या क्या कटेगा? 4 कटेगा, 6 कटेगा, 8 कटेगा। तो 2 से पहले ये काटेंगे, ये 3 ऐसे उतार लेंगे। 2 दूना 4, 5, 2 3 6, 7 नहीं कटेगा, इसे उतार लेंगे। 2 चौके 8 और 9। अभी इसमें और 2 से कौन सी संख्या कट सकती है? एक ये कट सकती है कि ये कट सकती है। फिर 2 से तो ये नहीं कटेगा, 3 उतार लेंगे, 1 हो गया। ये 5, ये ऐसे ही उतार नहीं कटेगा तो ये 7 हो गया। 2 दूना 4, ये 9। अब 2 के बाद आती है 3। 3 से कौन संख्या कटेगी? 3 से एक बार में ये कटेगी, 1, 5 नहीं कटेगी उतार लेंगे, एक बार में ये कटेगी, 7 नहीं कटेगी उतार लेंगे। और 2 दूना 4, यहाँ से कटा था ये, 2 उतार लेंगे और 3 3 9। अब क्या है? अब 3 से एक ये कटेगी, छोड़ देंगे। 2 से कटेगी, 7 से कटेगी, 5 से कटेगी। तो LCM हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1, इसको कोई फ़ायदा नहीं, इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। अब ये इसका
मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 2 120, 3 360, 360 इंटू 7, ये आ जाएगा 700, 7 5 ज़ा 30, 7 3 ज़ा 40, 2 7 3 ज़ा 21 और 4 25, 2520। ये आ गया इसका LCM। अब LCM में कितना है? ये 25 20, और गिनती कौन सी है जिसमें डिवाइड करना है? 12,000। इसके लिए ये 0 से एक 0 ये कैंसिल कर देंगे। 1200 बचा 252, 25 चौका 100, 25 पचे 125, तो 120 ये है 125 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 टाइम जाएगा। 4 दूना 8, 4 पंजे 20 के 0 हाथ आया 2, 4 दूना 8 और 2 10। माइनस करेंगे, 10 में से 2 माइनस होगा, 10 में से 8 माइनस होगा, 2 बचेगा। ये 9, 1 में से 0 घटेगा 1 और ये 0 बचेगा, यानी कि 192। अब अगर 252 में से 192 घटाया जाए तो बच रहा है 0। 15 में से 9 घटेगा 6। और अगर 1200 में हम फिर दूसरा 1200 नहीं है, 12,000 है। 12,000 में अगर हम ये क्या जोड़े, 60 जोड़े तो क्या बचेगा? क्या आएगा योगफल? 12,060। 12,000 में से 192 घटा दी जाए तो ये संख्या आ जाएगी। 192 घटा दी जाए तो क्या संख्या आएगी? 10 में से 2 घटेगा 8, 9, ये 10 में से 2 घटेगा 8, ये 9 हो जाएगा। 9 में से 9 घटेगा 0, ये 9 होगा। 9 में से घटेगा 8 और ये 1 1 11, 11,808। तो इसमें निकटतम संख्या कौन सी होगी? 12,060 और 11,808 में 12,000 से निकटतम संख्या क्या होगी? 12 से किसके करीब में है? ये 12,060 करीब होगी। ये 60 है, इसके थोड़ा सा ज़्यादा, और ये 192 कम है, तो 192 इस सब ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया हो तो आप लोग कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच इसको शेयर करें, और नए आए हों तो सब्सक्राइब करें
और बेल को एक्टिवेट कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहें और उससे आप फ़ायदा उठाएं।